जी फ्रेंड्स, तो सेक्शन 7E सेक्शन 236C में 2A ऐड हुआ है कि एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है सेलर ने जब उसको जब वो सेल कर रहा है। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने हमारी देख ली है जिसमें मैंने आपको एग्जैक्ट फार्मूला बता दिया कि टैक्स फाइलर 1, 2 और 3 में से 2 और 3 वो हैं जिन पे ये सर्कुलर अप्लाई होता है, ख़ासतौर पे टैक्स फाइलर 3 जिसने पे भी करना था सेक्शन 7E के तहत, और टैक्स फाइलर 2 जिसको जो है एक्सक्लूजन की वजह से 2 करोड़ 50 लाख से कम उसकी प्रॉपर्टी आगे। दोनों को फॉर्म ए फिल करना है, अपना नाम, एड्रेस, एनटीएन नंबर, सीएनआईसी, ये कोई भी फिल कर सकता है। अब आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल पता है कि प्लॉट फ्लैट क्या है, लैंड साइज वगैरह है, एड्रेस कंप्लीट लिख लें, ब्लॉक वगैरह। जो टेक्निकल खाने हैं वो है 11, 12, 13, 14। जो टैक्स फाइलर 3 है, प्रीवियस वीडियो में जिसकी टोटल जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सक्लूजन्स हासिल करने के बाद भी 25 मिलियन से ज़्यादा थी, वो जो है सेक्शन ये 11 और 12 फिल करेगा। वो कहता है इफ़ चार्जेबल अंडर सेक्शन 7E। इफ़ चार्जेबल तो इसका मतलब है कि बिल्कुल वो चार्जेबल है। टैक्स फाइलर 3, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिक्लेयर इन रिटर्न ऑफ इनकम। तो यहाँ आप अपना वो लिख देंगे 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, जो भी फिगर है, 15 करोड़ यहाँ लिख देंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड अंडर 7E ऑन द प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपने जो टैक्स पे किया है 1% के हिसाब से यहाँ लिख देंगे। और आप साथ ही साथ, क्योंकि जो है ये तो टैक्स फाइलर 3 ही करेगा क्योंकि उस पर अप्लाई होता है, उस टैक्स फाइलर 3 ने अगर कोई एक्सक्लूजन्स की हैं, ठीक है जी, एक्सक्लूजन्स डेफिनेटली उसने ली हैं, एक कैपिटल एसेट, अपना बिजनेस वो उसने माइनस किए हैं, वो आप यहाँ पर यस करके लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे ओन्ड रेजिडेंशियल होम लिखेंगे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7E के तहत, वो एक कैपिटल एसेट है। फिर बिजनेस प्रेमिस लिखेंगे कि वो एक बिजनेस प्रेमिस जो ATL पर है वो सारा होगा। तो यहाँ पर आपने स्टेप बाय स्टेप जो है, और डेफिनेटली ये एक्सेल शीट के फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो इसको आराम से आपके कंसल्टेंट प्रिपेयर करेंगे और वो जो लॉ में एक्सक्लूजन्स दी हुई हैं वो यहाँ करेंगे। ये मैंने आपको टैक्स फाइलर 3 के लिए बताया जिसने एक्सक्लूजन्स भी क्लेम की, फिर भी उसको टैक्स पे करना पड़ गया क्योंकि माशाल्लाह उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत थी। अब आते हैं वो जो टैक्स फाइलर 2 है जिसने एक्सक्लूजन्स जब क्लेम की तो 25 मिलियन से कम होगी, तो उसको टैक्स तो कोई नहीं पे करना पड़ा। तो यहाँ नॉन एप्लीकेबल आप लिख देंगे अगर आप ये फिल कर रहे हैं एज ए टैक्स फाइलर 2, जो प्रीवियस वीडियो में है या इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, सेक्शन 7E के हवाले से, तो वो सब आप देख सकते हैं उसके अंदर ये वीडियोस। यहाँ लिखेंगे वेदर एक्सक्लूजन क्लेम, तो आप लिखेंगे यस यानी टैक्स फाइलर 2, और यहाँ वो सारी रीजंस करेगा कि मैं क्लेम करता गया, ये चीज़ एग्जाम्प्ट होती गई, तो इस वजह से मैं 25 मिलियन से ज़्यादा नहीं हूँ। याद रखें कि आप ओथ दे रहे हैं, आप कुछ कंसील नहीं करें। तो जो आपने वेल्थ स्टेटमेंट में फ़ाइल किया, अगर वहाँ कोई गलती की हुई है, छुपाया हुआ है कुछ, तो अभी भी टाइम है, रिवाइज करें और प्रॉपर करें। और यहाँ पे उन्होंने ये भी आखिर में लिखा है कि जो डिक्लेयर किया गया है या तो वो एग्जेम्पशन है या फिर उसको स्टे ऑर्डर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की वजह से। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे शख्स हैं टैक्स फाइलर 3 और आप पंजाब में हैं, तो यहाँ आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो लिख देंगे 7 करोड़, लेकिन यहाँ 7 लाख टैक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोर्ट ऑर्डर या लाहौर हाई कोर्ट डिसीजन अटैच, और साथ में अटैच कर देंगे। तो पेमेंट वाले खाने में आपने कोर्ट का हवाला देना है कि जी कोर्ट ने तो अभी तक स्टे दिया हुआ है, और फिर जो है वो प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी। जब आपसे जो खरीदेगा, जब वो बेचेगा, उस वक्त तक जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो है। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज थे और परेशान थे, और मैंने जैसे कहा प्रीवियस वीडियो में भी, काइंडली जो नॉन ATL यानी नॉन फाइलर्स हैं वो सिंपली पेमेंट ना करें, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होगा कि उन्हें किस कैटेगरी में फॉल करना है। वो काइंडली वो पहले टैक्स फाइलर 2 या 3 की कैटेगरी में आएँ और फिर देखें कि टैक्स फाइलर 2 ने तो कोई टैक्स नहीं पे करना 1%। ये बार बार कहा जा रहा है कि नहीं अब आपसे ज़बरदस्ती 1% टैक्स लिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेक्शन 7E अगर आप पर नहीं अप्लाई होता या आप एक्सक्लूजन्स एग्जाम्पशंस की वजह से उसमें से निकल जाते हैं, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो है, और सिंपली आपने फॉर्म A फिल करना है। अगर आप टैक्स फाइलर 3 हैं और पेमेंट नहीं की,
तो ये वाला पैराग्राफ आप पे अप्लाई होगा। और पेमेंट कर दी है या कोर्ट ऑर्डर है, यहाँ लिखा हुआ है, तो कोर्ट ऑर्डर की वजह से पेमेंट नहीं की तो आप ये सेक्शन को यूज़ करेंगे और फिर ये आपको मज़ीद है। अगर कोई प्रॉपर्टी जॉइंट है तो उन सबको फाइलर बनना ज़रूरी है, उनको सारों को डिक्लेयर करके और अपनी लाइबिलिटीज़ पे करना। इवन अगर 2022 की रिटर्न अभी नहीं फाइल की किसी एक शख्स ने जो उस प्रॉपर्टी, और फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में भी सेम बात है कि ये ट्रांसफ़र में आती है, इसलिए यहाँ बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज़ हुआ है ट्रांसफ़र का। ठीक है जी, सेलर सिर्फ होता तो फिर कैश पे मतलब पैसों पे, ट्रांसफ़र में इनहेरिटर भी आता है, उसमें गिफ्ट वाला भी आता है, सारे लोग आ जाते हैं, तो इसीलिए वो लोग भी इस सेक्शन 7E और सेक्शन 236 के मिलाप से बच नहीं सकते। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। आप देख रहे थे ये प्लेलिस्ट है सेक्शन 7E पे, जिसके अंदर ये वीडियोस लगी हुई हैं, तो आप काइंडली इनको भी देखें। मोबाइल प्रॉपर्टी की वीडियोस भी हैं, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है टैक्स ईयर 2024 के लिए। तो आई होप कि कन्फ्यूजन कम हो गई, अब तसल्ली से आप अपने कंसल्टेंट को समझा सकते हैं कि सही तरीका क्या और फिर प्रोसेस करें। और हमारा नंबर भी नीचे दिया है, हमारी सर्विसेज भी अवेलेबल है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।